नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाउ टू डू सीपीआर करेक्टली। दोस्तों, सीपीआर का मतलब है कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। ये वो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जो आकस्मिक मूर्छित हुए हुए व्यक्ति जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट है उसकी जान बचा सकती है। ये काफी सिंपल है, सरल है, बट इसको स्टेप बाय स्टेप करना आवश्यक है। तो सबसे पहली स्टेप होती है आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस। जो व्यक्ति मूर्छित होकर गिर पड़ा है वो कई कारणों से मूर्छित हो सकता है। उसमें से एक कारण हो सकता है सडन कार्डियक अरेस्ट। तो हमें उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है। मान लीजिए कि ये सज्जन अचानक बेहोश होकर गिर पड़े हैं, तो मुझे उसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है। सुनो भाई, क्या हुआ? अगर वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिव नहीं है तो वो सडन कार्डियक अरेस्ट में हो सकता है और उसको सीपीआर की आवश्यकता है। दूसरी चीज है ब्रीदिंग एफर्ट। तो नाक के आगे उंगली लगा के या फिर पेट के ऊपर हाथ रख के हम ये पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति श्वास प्रक्रिया ले रहा है या नहीं। अगर वो व्यक्ति रेस्पॉन्सिव नहीं है और श्वास नहीं ले रहा है तो वो सडन कार्डियक अरेस्ट में है। तब हमें सेकंड स्टेप में मूव करना है। सेकंड स्टेप है कॉलिंग फॉर मेडिकल हेल्प। हम 108 एम्बुलेंस को फोन करें, हमारे नजदीकी डॉक्टर को फोन करें, नजदीकी अस्पताल को फोन करें, ताकि जल्दी से जल्दी वो मेडिकल टीम वहां पहुंचे जो उसका आगे का इलाज कर पाए। इसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप होती है कार्डियक मसाज। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। कार्डियक मसाज में हम हमारे नॉन डोमिनेंट हैंड को सीधा रखते हैं और उसके ऊपर फिस्ट को, डोमिनेंट हैंड को इस तरह पुश करके छाती के सेंटर की जो हार्ड बोन रहती है जिसे स्टर्नम बोलते हैं, उसके यहाँ सॉफ्ट कॉर्नर पे लाके उसे कंप्रेस करते हैं इस तरह। इस दौरान हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा एल्बो स्ट्रेट रहे और वो व्यक्ति एक सीधी, सपाट और सख्त जगह पे लेटा हुआ हो। इस मसाज की प्रक्रिया को हमें 100 से 110 प्रति मिनट के हिसाब से करना है। इस दौरान हम छाती को 2 से 4 इंच नीचे दबाते हैं और जब वो रिलैक्स होती है तो उसको अपने आप ऊपर छोड़ देते हैं इस तरह। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि कंटिन्यूअस चेस्ट मसाज देते देते आप थक सकते हैं, तो उसमें रोल चेंज करके, जैसे आपका कोई साथी साथ में खड़ा हो वो मसाज करे जब आप थोड़ी सांस ले लें, फिर कोई तीसरा व्यक्ति करे। इस तरह वो चेस्ट मसाज को कंटिन्यू रखना है। चेस्ट मसाज बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त ब्लड को ब्रेन की ओर धकेलती है। उससे ब्रेन की परमानेंट डैमेज होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। और इस दौरान इसके बाद आती है चौथी स्टेप, वो है ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर। एईडी से हम पेशेंट को शॉक दे सकते हैं। एईडी के 2 पैचेस होते हैं। वो पैचेस को, एक पैच को यहाँ पे, दूसरे पैच को यहाँ पे अटैच करके मशीन में एक स्विच होता है जिसे हम ऑन करते हैं। मशीन खुद एनालाइज करती है कि वो रिदम शॉकेबल है या नहीं। अगर वो रिदम शॉकेबल है तो मशीन अपने आप उसको स्वतः शॉक देती है। उसे शॉक देने के लिए हमें कोई दूसरा बटन नहीं दबाना होता। शॉक देने के दौरान हमें यह ध्यान रखना है कि उस दौरान हम उस व्यक्ति की चेस्ट मसाज न कर रहे हों, इसलिए वो मशीन शॉक देने के पहले स्टैंड क्लियर ये आवाज करती है। इस तरह ये 4 स्टेप से हम उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। आइए हम सब लोग मिलके आपस में ये प्रण लें कि कोई भी व्यक्ति जो सडन कार्डियक अरेस्ट हमारे सामने कहीं पब्लिक प्लेस, सब्जी मंडी, ट्रैफिक के दौरान या फिर बाजार में मूर्छित होते हुए दिखे तो हम उसकी जान बचाएं। 4 सिंपल स्टेप्स है। पहली आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस, दूसरी कॉलिंग फॉर हेल्प, तीसरी चेस्ट मसाज और चौथा एईडी के द्वारा शॉक देना। नमस्कार।